दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आइस ऐप के बारे में। आइस में जिसे हम लोग पहले माइन करते थे, हमें घंटे के हिसाब से आइस टोकन मिलता था। लेकिन देखिए कल से आइस की जो माइनिंग है वो बंद हो गई है। तो आइस में क्या होने वाला है, क्या फिर से माइनिंग स्टार्ट होगा या फिर से माइनिंग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि हर घंटे में मेरे क्या है कि 2 आइस कम हो रहे हैं। ये देखिए कितना कितना आइस मेरा कम हो गया। आइस क्या है कि अब कम हो रहा है बढ़ने के वजह से। क्या हमें 24 घंटा में घुसना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो जैसा कि आइस का जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उसे हम देख लेते हैं। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में क्लियरली यहाँ पर बोला गया है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड एनालिसिस वी हैव डिसाइडेड टू स्टॉप द माइनिंग एक्टिविटीज ऑन आइस। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि हमने फैसला लिया है कि अब माइनिंग का एक्टिविटी जो है वो बंद किया जाएगा। क्यों ये लोग बंद करना चाहते हैं? इनका कहना है कि $50,000 हमें महीने में खर्चा करना पड़ रहा था और हमारी जो वैल्यूबल टीम है वो माइनिंग से डाइवर्ट होकर मेननेट की तरफ चली गई है। और आइस अब माइनिंग अगर बंद हो जाएगा तो इससे क्या है कि आइस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा कि माइनिंग नहीं होगा तो लोगों के पास टोकन भी लिमिटेड होंगे, और जब टोकन लिमिटेड होंगे तो आइस टोकन की जो ट्रेडिंग है, बाय और सेल, ये बढ़ेगी, इसकी रेट बढ़ेगी। अब इम्पोर्टेंस चेंज एंड एक्शन क्या हमें करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगभग एक हफ्ते से क्विज चल रहा है। क्विज हर लोगों को पास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पास द क्विज, ऑल यूजर मस्ट सक्सेसफुली पास द क्विज अवेलेबल इन द ऐप। ऐप में जो क्विज अवेलेबल है उसे पास करना अनिवार्य है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो वो हाल्विंग होकर आपका जो आइस टोकन है वो खत्म हो जाएगा। तो क्विज अगर आपको नहीं आता है तो एक वीडियो हमने पहले डाला हुआ है क्विज से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। दूसरा आपको करना क्या है, एड बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस। बीएनबी का स्मार्ट चेन एड्रेस आपको डालना होगा, BIP20 एड्रेस जिसे बोला जाता है, जिसमें आपका बीएनबी स्मार्ट चेन टोकन का जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आपके पास बीएनबी स्मार्ट चेन का एड्रेस नहीं है तो आप ट्रस्ट वैलेट, OKX वैलेट से क्रिएट करके आप बना सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो हमें करना चाहिए, टैप टू माइन। यहाँ पर हालांकि माइनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको 24 घंटे में एक बार ऐप में घुसकर क्या करना है कि वो जो आइस बटन है उसे आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप पहले करते थे। अब क्यों हम करेंगे? क्योंकि इनका एक मोड है जिसे बोलते हैं स्लैशिंग मोड। अगर ये स्लैशिंग मोड में चला जाता है तो आपकी टोकन क्या है कि खत्म हो जाती है। ये स्लैशिंग मोड से बचने के लिए हमें 24 घंटे में एक बार जाकर आइस की जो बटन है उसे हमको टैब करना होगा 28 फरवरी से पहले पहले। अब 28 फरवरी के बाद क्या होगा ये लोग फिर से अनाउंसमेंट करेंगे। जैसा कि आप अपने वैलेट में देख सकते हैं कि प्री स्टेक जो पहले हमारा लगा हुआ था वो प्री स्टेक कंप्लीटली हट चुका है, वो 0 पर आ गया है। किसी का भी कुछ भी टोकन स्टेक पे नहीं है। इसी वजह से क्या है कि जिसके पास 32,000 था उसका घट के 20,000, 17,000 हो गया है। यानी जिस लोगों ने भी स्टेक पे लगाया था वो स्टेक की जो बैलेंस है वो घट गई है, सबकी लगभग घट गई है। Furthermore, 30% of the distributed balance will be allocated to the mainnet reward pool. 30% जो आपकी बैलेंस है वो रिवॉर्ड पूल में लॉक्ड होगा, जो 5 साल के लिए रहेगा।
ये लॉक्ड पीरियड कम्युनिटी पूल मिडनेट रिवॉर्ड पूल के बारे में दिखाया गया है। आप यहाँ पर आकर डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आगे 28 फरवरी को इसका अनाउंसमेंट और आने आने वाला है। तो 28 फरवरी को हम और इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी अगर कुछ अनाउंसमेंट आती है तो ज़रूर हम चैनल में वीडियो अपलोड कर देंगे। मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।